तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जो है त्रिभुज चैप्टर शुरू कर दिए हैं और 2 क्लास भी देख लिए है कि नहीं, और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे 6 दशमलव कितना 1, जिसमें आप लोग जो है क्वेश्चन बनाए होंगे कितना 1 के क्या था 4 वो था भरने वाला कंप्लीट है। 2 निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, क्या है समरूप आकृतियां, और ऐसे कहता है जो समरूप नहीं हो। ठीक है, तो 2 के 1 में जो है देखिए हम बोले थे बना के आने के लिए समरूप आकृति देना है। इसे मान लेते हैं कि ए कोई रेखा है, रेखाखंड है, ठीक है, ए बी, ए को आउट है जिसका नाम कथी है सी और डी। ये 5 सेंटीमीटर का है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो दोनों कथी है जो दोनों जो है रेखाखंड कथी होगा समरूप होगा, लिख देंगे दोनों रेखाखंड कथी है समरूप है। समरूप आकृतियां के लिए क्या क्या चाहिए, क्या है भाषा, क्या है लैंग्वेज, क्या है इसके लिए हमने आपको बताए थे कि समरूप आकृति कहने का मतलब है शेप और साइज से मतलब नहीं, सिर्फ शेप बराबर है साइज बराबर नहीं हो तो चलेगा। जैसे रेखा रेखा होना चाहिए और दोनों का लंबाई बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लंबाइयों बराबर होना चाहिए। और कहने का मतलब जो शेप यानी कथी है, रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, कथी है चतुर्भुज है। शेप मतलब हो गया आकृति, मतलब चतुर्भुज चतुर्भुज त्रिभुज त्रिभुज है कि नहीं, ठीक ना। रेखा रेखा तो रेखा रेखा लिए हैं। और साइज की बात करें तो साइज इसमें मैटर नहीं करता है, दोनों मैटर किस में करता है तो सर्वांग क्षमता में, है ना। आई होप कि आप लोग अच्छे से देख के आए होंगे कॉपी। बहुत अच्छे ढंग से हमने सर्वांग क्षमता और समरूपता आकृति को बताया है। ठीक है, तो एगो तो ये हो गया, लिख लेंगे। दूसरा कथी हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, इसी का दूसरा बोला है ना एग्जाम्पल 2 का 1 में एगो एग्जाम्पल ये हो गया कि ए बी समरूप है कथी के सी डी के। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं एगो त्रिभुज ले लेते हैं, एगो ही त्रिभुज है ए बी सी, और दोनों समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, वही त्रिभुज है। इसका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 होगा। हर समबाहु त्रिभुज कथी होगा समरूप होता है ना। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, इसका नाम पी क्यू आर। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो दुइयों को लेना था हमको ना, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज का, ठीक है पी क्यू आर के। हो गया। चलिए 2 का 2 क्या कह रहा है, तो 2 का 2 कह रहा है कि वैसा आकृति लीजिए जो समरूप नहीं हो। ठीक है, चलिए तो एगो हम लोग ले लेते हैं रेखा खंड, इसका नाम है ए बी, है ना। एगो ले लेते हैं कथी रेखा, है ना। एगो रेखा खंड ले लिया, एगो रेखा ले लिए, ठीक है समझ में आ रहा है। इसका नाम है सी डी, तो लिख देंगे ए बी समरूप नहीं है कथी के सी डी के, है ना। इसी में एगो ले लेते कथी त्रिभुज ले लेते हैं, और एगो ले लेते हैं वृत्त ले लेते हैं, कोई दिक्कत कुछ भी ले लो, चतुर्भुज ले लो, कुछ भी ले लो, है। इसका त्रिज्या कथी मान लेते हैं आर, तो लिख देंगे ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है कथी के, है ना सर्किल ऑफ कथी, इसका केंद्र ओ मान लीजिए और त्रिज्या कथी मान लीजिए आर, है कि नहीं। चलिए क्योंकि समरूप होने के लिए शेप भी सेम चाहिए, साइज मैटर नहीं करता, तो शेपे सेम नहीं, ये वृत्त हो गया, ये कथी हो गया त्रिभुज हो गया, ये रेखा हो गया, ये रेखा सॉरी रेखा खंड हो गया, ये कथी हो गया रेखा हो गया, समझ में आ गया। चलिए 2 के 3 आपको कथी करना था, 2 के 3 में सॉरी 2 के 3 नहीं 3 बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो 2 गो देले है, दोनों समरूप है कि नहीं। तो देखिए संगत कोण बराबर होना चाहिए, है ना। समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर और संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में 3 में क्या देख रहे हैं, 3 में देख रहे हैं कि संगत भुजा अनुपातिक तो है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है ना, नहीं ना है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ये वर्ग दिले है, इधर कथी दिले है ये वर्ग है, दूसरा का में तो वर्ग है, पहलुका फिगर में कथी है तो समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो नहीं ना होता है, नहीं होता है, तो लिख देंगे चूंकि है ना प्रत्येक कोण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज का थी नाम कथी दिले है, नाम पहलुका के दिले नाम कथी दिले है, कहाँ चल गया हाँ पी क्यू आर एस कथी दिले है पी क्यू आर एस समरूप नहीं है चतुर्भुज का, ठीक है ए बी सी डी के।
ठीक है, सभी वर्ग कथी होते हैं, समरूप होते हैं, न कि एगो समचतुर्भुज एगो कथी वर्ग समरूप होगा। ठीक है, तो आपसे बोला था कथी जांचने के लिए, तो समरूप नहीं है, बोलो समझ में आ गया। अब जो है ई हो गया है, तो चलिए हम लोग जो है अब देखेंगे थेल्स थ्योरम देखेंगे। ठीक है, थेल्स पर में उतारिए इसको, फिर देख रहे हैं। इसको एक बार और समझ लीजिए, क्या है कि जो है आवाज जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, समझा क्या था भाई, तो थेल्स पर में आपको दे था, क्या कह रहा है, इसी अच्छा इसी को कथी बोलते हैं हम लोग, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आपको जो है किताब में प्रमेय संख्या 6.1 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहा था, हाँ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। और ये कथन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कौन थेल्स है, कौन पाइथागोरस, कौन थेल्स का विलोम है, याद भी तो होना चाहिए ना। तो पूछेगा कोई और बना कोई और दीजिएगा तो दिक्कत है, इसलिए स्टेटमेंट ध्यान होना चाहिए। साथ में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि थेल्स पर में लिखकर साबित करे, तो लिखकर साबित करने के लिए बोलेगा तो याद नहीं रहेगा, कैसे लिखोगे, इसलिए ये स्टेटमेंट ध्यान होना चाहिए। कथी बोला जाए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले हम एगो त्रिभुज बना लिए ए बी सी बना लिए, उसके बाद ई भुजा के समांतर एगो रेखा खींच लिए जिसका नाम दे दिए डी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बोला है कथी, दो भुजा को बिंदु बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो जैसे ई भुजा लिए तो ई भुजा के समांतर ई वाला डी जब खींचे तो जो दूगो भुजा बच गया था, इसके अलावा एगो ई बचा था, एगो ई बचा था, तो जैसे डी खींचे तो क्या है, डी जो है ए बी को और ए सी को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, डी पर ई प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको साबित क्या करना था, ये ठीक है प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी जब किसी एक भुजा के समांतर जब आप कोई दूसरा भुजा खींच रहे हैं तो बाकी भुजाओं को ये भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ तक ठीक है, चलिए ठीक है। तो प्रतिच्छेद करता है ना, तो आपको साबित करना है कि भैया जो अन्य दो भुजा था बच्चल, यानी ई वाला इस एक दूसरे का कथी होगा, अनुपातिक होगा, यानी इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। ठीक है, हम कहे चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमने लिखा दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी तथा कथी ई क्रमशः भुजा ए बी और कथी ए सी पर स्थित है। डी देखिए ए बी पर है और ई जो कथी पर है ए सी पर स्थित है। ठीक है, तो सिद्ध करना है हाई बटा हाई बराबर हाई बटा हाई। ठीक है, रचना क्या की है कि डीएम लंब ए सी तथा ई लंब ए बी खींचे। देखिए डीएम जो लंब किस पे खींचे, ए सी पर, और ई जो है लंब किस पे खींचे, ए बी पर खींचे हैं। चलिए अब जो है हमने आपको एक चीज समझाया है कि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो भैया हाफ गुने आधार यानी बी गुने एच यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई के जगह पे कभी कभी हम लोग शीर्षलंब ले लेते हैं, राइट। अब देखिए शीर्षलंब मतलब जो सिर से आधार पर लंब हो, यही ना शीर्षलंब हो, तो कभी कभी तो इस तरह से ले लेते हैं, कभी कभी क्या होता है त्रिभुज इस तरह से हो, इस तरह से हो, कहने के बाद थोड़ा डबल बना लेते हैं, इस तरह से, देखिए इस तरह से, इसमें सीधा नहीं ना बुझा रहा है, लंब तो सीधा होता है, तो इसको क्या करते हैं बाहर भगा लेते हैं और इस तरह से सीधा खींचते हैं और इस तरह से लंब हो जाता है, यानी लंब जो है शीर्षलंब जो है अंदर से भी और बाहर से भी लिया जाता है। ठीक ना, आइए तो ही अब देखिए लंब हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्या किया बी से ई को और सी से डी को मिलाया, बी से ई को और सी से डी को मिलाया, या आप इसकी जगह पर भाषा लिख सकते हो बीई तथा सी डी को मिलाया। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे बउआ जी, ध्यान दीजिए, अच्छा से समझना है तो दोबारा समझा रहे हैं। अब देखिए परमाणु में त्रिभुज एडी तथा त्रिभुज डीईबी में ए डी ई और फिर कहती है डी ई बी, अर्थात यानी ऊपर का त्रिभुज और ई वाला जो नीचल का त्रिभुज दिख रहा है, ई वाला, इन दोनों का हम लोग ले रहे हैं। तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई अपन का फॉर्मूला होगा, तो हाफ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई यानी त्रिभुज एडी का कति क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने आधार, आधार कति माने है एडी, एडी गुने कति शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब किस पे होता है, आधारे पर ना, आधार जब ई माने तो शीर्षलंब इस पे कौन है, ईएन है, कोई दिक्कत। फिर से त्रिभुज लिए डीईबी, डीईबी कहाँ है, डीईबी, तो आधार क्या लिए है डीबी है ना, है डीबी, हाथ पुण्य आधार, तो आधार पर ना शीर्षलंब होगा, तो अंदर तो नहीं है कहीं भी शीर्षलंब, है ना, शीर्षलंब मतलब जो 90 डिग्री पर खड़ा हो, तो बाहर भी ले सकते हैं, अभी सिचुएशन बताते, इसको आगे बढ़ा दिए तो कहाँ आया, यहाँ तक आया, तो इसका शीर्षलंब कौन हो गया, ईएन, इसका भी शीर्षलंब ईएन हो गया, दोनों को कथी कर दिए, भाग दिए, तुम मार खा देगी, पक्का बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना था, भाग देते ये दोनों बट्टा में आ जाएगा,
फिर दोनों बटा में आ जाएगा, हाई से हाई गया, हाई से हाई गया, तो एडी बटा कथी आ गया डीबी, यानी 10 के 10 बराबर एडी बटा डीबी, समीकरण एक। कोई दिक्कत? आइए इसी प्रकार से क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज एडी लेंगे, फिर से त्रिभुज कैसे लेंगे, ए वाला लेंगे, और फिर से मतलब फिर से ये लेंगे, उसके बाद डीई सी लेंगे, यानी ऊपर का और हाई वाला नीचे का। ठीक है, तो ऊपर का लिए थे तो आधार उस समय एडी लिए थे, इस समय आधार एई लेंगे। ठीक है, आधार कैसे लेंगे एई, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या है फॉर्मूला किधर गया, तो हाफ गुने आधार कैसे लिए हैं एई, अगुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब शीर्षलंब है ना, तो इसमें देखिए तो शीर्षलंब कौन है, ई वाला है, तो हाफ गुने आधार गुने शीर्षलंब यानी डीएम हो गया। चलिए फिर से देखिए त्रिभुज डीईसी, डीईसी कुछ बोल नहीं रहा लड़का सा, ध्यान दो, बोलेगा भाई डीईसी, इसमें आधार कैसे लिए, इसी ले लिया आधार, तो हाफ गुने आधार गुने कथी ऊंचाई, अब इसमें कहीं ऊंचाई दिख रहा है इस आधार पे, नहीं है, तो नहीं है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाए तो ऊंचाई कौन लिखा, डीएम नजर आ गया, डीएम से डीएम गेलो सीएम बन गेलो ना, और हाफ से हाफ गेलो, तो बच गया कथी, सेम सेम उतार दिए, बच गया यही बटा इसी, इस समीकरण 2 मान लिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि डीईबी और डीईसी, डीईबी और डीईसी, डीईबी देखिए डीईबी और डीईसी, यानी ई वाला फिगर और ई वाला फिगर है ना, दोनों कथी है, एक ही आधार, मान लेते इसका आधार ये हो, एक ही आधार और एक ही समांतर की कथी है बीच है, या ये आधार मानिएगा तो यह मान लीजिए, तो ये आधार हो गया और ये समांतर, तो एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच है, तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब हम लोग रचना में लिए थे तो डैश डैश से मिलाए थे, डैश डैश से मिलाए थे, हम समझाने में इसको बहुत गढ़ा कर दिया। ठीक है, डैश डैश से मिलाइए रचना में। ठीक है, आइए तो लिख दिए दोनों का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, भाषा लिखने के बाद दोनों का क्षेत्रफल कर दिए बराबर, तो इसको समीकरण 3 आप न मानिए, ठीक है, रहने दीजिए समीकरण, इसको 3 मत मानो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे कि इसको उठा लेंगे, किसको उठा लेंगे, इसको उठा ले, चलिए जगह कहाँ इधर मिटा दे, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए अब क्या कर रहे हैं से ध्यान दीजिए आप लोग, साबित बहुत इजी तरीका से कर रहे हैं। अब जो हम इसको उठा लेते कोई दिक्कत, तो लिखिए तो एरिया आपका थी, देखो बुआ ध्यान दो, एरिया आपका थी लिख लिया है एडीई, त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया आप ट्रायंगल का ले ले हैं डीई सी, डीई सी, यह है ना बुआ डीई सी, तो क्या हम डीई सी के जगह पे डीई बी लिख सकते हैं, हाँ डीई सी के जगह डीई बी लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ क्यों नहीं, यहाँ से बराबर है ना भाई, है ना बराबर, यहाँ पे तो लिख दें, यहाँ डीई सी की जगह पे कथी डीई बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी डीई बी है ना, बराबर यह ना उठा रहे थे तो बराबर इधर वाला आ जाएगा ए ई बटा का थी इसी, यह ना है, और ब्रैकेट में लिख देना चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी डी ई सी बराबर कथी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी डी ई बी, कोई दिक्कत, दोनों का एरिया कथी है बराबर है, तो दोनों की जगह पे कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए, कथी मान लीजिए 3 मान लीजिए इसको। अब देखिए 3 और 4 3 और 2 दिख रहा है, सॉरी 1 दिख रहा है, तो लिख दिए समीकरण कैसे 1 तथा कैसे 3 से, दिख रहा है कुछ, तो 2 वाला में देखिए तो कथी है एडी है इधर और डी भी है, कहिए ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो बउआ हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड बराबर तो राइट बराबर नहीं होगा, तो दोनों का लेफ्ट मिलाइए तो समीकरण 3 का, एक का मिलाइए तो लेफ्ट, ऊपर एडी नीचे डीबी, ऊपर एडी नीचे डीबी, लेफ्ट बराबर है, यानी एलएचएस बराबर था आरएचएस भी कट हो जाएगा, यानी हाई बराबर कथी कर देंगे हाई, समझ में आ गया, यानी ए बटा कथी हो गया ई सी। ठीक है सर, प्रूव हो गया, यह ना प्रमाणित करना था। आए अब एक चीज देखिए, यहाँ पे समझिए तब साबित हो गया, लेकिन हमने क्या लिया था एडी बटा डीबी लिया था, तो इधर एडी लिया तो इधर डीबी लिया, तो इधर भी ए आया और इसी आया, जैसे इधर लेंगे वैसे इधर करके साबित कर सकते हैं। जैसे मान लेते इधर हम एडी ले लेते हैं और फिर ले लेगा थी ए, इधर ही लेना पड़ेगा ए और फिर एस, ठीक है, तो इसी उतार लीजिए, फिर इसको हम समझा के लिखा देते हैं, क्योंकि ऐसा पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आज 2 नंबरिया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो भी खेल से है, उतार लीजिए, साबित हो गया, इतना ही है, पूछेगा एग्जाम में, आप इतना लिख लीजिए 5 नंबर आपका हो गया।
चलिए, तो हम कथी बता रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे ना, त्रिभुज के बारे में। आइए थोड़ा सा समझ लीजिए। ए बी सी और इस तरह से था डी ई। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, इधर एडी लिए थे ना, एडी लिए थे तो कथी आया था, डीबी बराबर ए लिए थे तो कथी आया था, ईसी। इसको एक नंबर मान लेते हैं, लिख सकते हो कुछ अन्य कथी परिणाम करके लिख सकते हो, या प्रमाण लिख दो, है ना, प्रमाण। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो इधर जैसे लेंगे वैसे इधर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। अच्छा, मान लेते हैं 2 नंबर में क्या, इधर हम लेते हैं कथी, एडी, कथी लेते हैं, एडी, और इधर लेते हैं एबी। संगत भुजा अनुपातिक का मतलब समझ लीजिए सर, इधर जैसे लेंगे वैसे इधर लेंगे। तो इधर कथी लिए, एडी और एबी लिए है, तो इधर क्या लेंगे बताओ सब, एई और ईसी, एई और रे पिया खड़ा नहीं दिख रहा है, ए बी ले ले हैं, देखो तो इधर कैसे होगा, एसी ना होगा, वही तो हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा समझ नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरा हम लेंगे, कथी लेंगे बुआ, डी बी ले लेते, कथी लेते हैं, डी बी और लेते हैं ए बी, दिख रहा है, डी बी और ए बी, डी बी और कथी, ए बी, इधर कथी होगा, ईसी और एसी, यानी इधर जैसे वैसे इधर, ठीक है, ईसी और कथी, एसी। कोई दिक्कत। तो इस तरह के जो है मतलब प्रमाण और साबित हो सकते, साबित करना चाहो तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या लगा रहे वो कर ही दिए ना। ठीक है, आज भाई रहने दो, इसका प्रैक्टिस का क्या ना अच्छे ढंग से कल आओगे, छपा देंगे बोर्ड पर, कैमरा ऑन रहेगा, ठीक है। चलिए हाँ।